हेलो दोस्त, आप लोग का स्वागत है एमके पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, यूपी पुलिस और बीपीएससी की तमाम वैकेंसी और एसएससी की तमाम वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें जीके की वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए जीके की डेली क्लास प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग जीके की वीडियो ज़रूर देखें वन लाइनर शॉर्ट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस ईस्वी के पास की थी? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व की थी। कब की थी? 2500 ईसा पूर्व की। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। कब होता है लागू? 6 महीना तक लागू रहेगा। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। जिंका वायरस का वाहक, जिंका वायरस का वाहक कौन है? एडिस मच्छर। कौन है? एडिस मच्छर। मानव शरीर में जल का मात्रा कितना होता है? मानव शरीर में जल का मात्रा 80% होता है। कितना होता है? 80%। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि। कौन है? प्यूटरी ग्रंथि। तथा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। कौन है? लीवर। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फा नोड तथा प्लीहा में भी होता है। कहाँ कहाँ होता है श्वेत रक्त कण का निर्माण? अस्थि मज्जा, लिम्फा नोड तथा प्लीहा में होता है। एयर इंडिया के में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी? एयर इंडिया में जो विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख। कौन थी? सौदामिनी देशमुख। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850। कितनी है? 8850 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जबकि चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। कितनी कौन है? लंबी नदी गंगा, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। वन महोत्सव की शुरुआत कब की गई? वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी के द्वारा की। के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली में स्थित। कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी देश चिली में। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। इंसुलिन हार्मोन में रक्त में ग्लूकोज की शर्करा का मात्रा अधिक होता है। इंसुलिन जो हार्मोन है उसमें रक्त की मात्रा जो होता है उसमें ग्लूकोज अधिक रहता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान पड़ते। विषुवत रेखा पर, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश समान पड़ती है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन कार्य करेंगे? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद ना हो, जब कहीं घूमने चल गए तो कौन कार्य करता है? मुख्य न्यायाधीश। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली केरला में। कहाँ है? केरला। हुंड प्रपात किस नदी पर है? तो हुंड प्रपात स्वर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी पर, जो कि रांची में।
यूनेस्को का कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। कौन? कलिंग पुरस्कार। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। असत फल का उदाहरण कौन सा है? असत फल अंडाशय एवं फूलों के अन्य भाग से तथा सत फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। असत फल कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से, जबकि सतफल अंडाशय से उत्पन्न होता है। गुप्त वंश साहित्यिक कृति के संरक्षण के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? साहित्यिक संरक्षण के लिए। डेमेटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाए? डेमेटोलॉजी में त्वचा एवं धमनियों का अध्ययन किया जाए। किसका? त्वचा एवं बीमारियों का अध्ययन किया जाता। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ है? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल तमिलनाडु में। कहाँ है? कोडाईकनाल तमिलनाडु में। वास्को डी गामा पहली बार कहाँ आए? वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आए थे। अल बरूनी के शासनकाल में इतिहासकार थे। अल बरूनी के शासनकाल किसके इतिहासकार थे? मोहम्मद गजनी के इतिहासकार थे अल बरूनी। पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? पांडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। अष्टछाप के संस्थापक कौन? अष्टछाप के संस्थापक विट्ठुल स्वामी। कौन है? विट्ठुलनाथ स्वामी। कौन है? विट्ठुलनाथ स्वामी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसका है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत आर्किमिडीज का। किसका है? आर्किमिडीज का। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? कौन है पहली महिला? सरोजनी नायडू है। कौन है? सरोजनी नायडू। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित। कहाँ स्थित है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य निरंतर नीति सैनिक के भले के लिए लागू किया। किसके भले के लिए लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रक नीति सैनिक के भले के लिए लागू किया था। भारत में सिविल सेवा किसने शुरू किया? भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रचना यमा के लेखक कौन है? यमा के लेखक के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अवध के अंतिम नवाब कौन है? अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। कौन है? बाजिद अली शाह। माहेश्वर की राजधानी कहाँ है? अहिल्याबाई होलकर। कहाँ है? अहिल्याबाई होलकर, जो कि महाराष्ट्र में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन है? यकृत। गोवा भारत का 25वां राज्य। कौन है? गोवा 25वां राज्य है भारत का। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया? टेलीविजन प्रसारण कब किया गया? 1959 में। नोबेल पुरस्कार आरंभ कब की गई? नोबेल पुरस्कार आरंभ 1901 ईस्वी में की। कब की गई? 1901 ईस्वी में। मनु स्मृति क्या है? सबसे प्राचीनतम स्मृति क्या है? सबसे प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के संबंध। किसका संबंध? 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है।
प्राचीन भारत का महान विधि कौन थे? प्राचीन भारत का महान विधि मनु थे। कौन थे? मनु थे। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना परसेंट होता है? समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% होता है। कितना? 71%। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किस शासक ने चलाया था? रुपये का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने चलाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। पीत का स्राव कहाँ से होता है? पीत का स्राव यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। मानव शरीर से रक्तचाप कहाँ बहता है? एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ? ये एड्रिनल ग्लैंड। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। शिवाजी की मां का क्या नाम था? शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के थे? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? देवगिरी स्थापित। कहाँ? देवगिरी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? कोटोसोम। काटोसोम। क्या है? काटोसोम। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है वो डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा। हिटोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है ऊतकों का? हिटोलॉजी में। हिस्टोलॉजी। प्राचीन संख्या दर्शन में कपिल मुनि का योगदान था। किसकी संख्या दर्शन में कपिल मुनि का योगदान था? संख्या दर्शन में कपिल मुनि का योगदान था। मानसून का कारण हवा का उत्क्रमण होता है। क्या होता है? हवाओं का उत्क्रमण मानसून के कारण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। कितना? 1/81। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड। कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आज साइंस का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।